अच्छा जी, तो जो टाइटल है उससे आपको पता ही चल गया होगा कि गुड न्यूज़ क्या थी। तो गुड न्यूज़ ये थी कि ये है मेरे कज़िन भैया, जो कि माशाअल्लाह से अल्लाह ताला ने इनको नवाज़ा और ये जा रहे हैं अपनी वाइफ़ को लेके यानी कि मेरी भाभी को लेके उम्रे पे। तो ये बात हमें पापा ने रास्ते में बताई थी, तो मेरा बड़ा मन था उनसे मुसाफ़ा करने के लिए। मैंने कहा भैया पापा हमें जाना होगा भैया से मिलने के लिए। तो जैसे ही हम खाना-पीना हो गया था, तो हम बुलबुल को विदा कर कर आए, तो फिर पापा ने बोला कि रानी चल रही है चल तेरे को भैया से मिलवा के लेकर आता हूँ, तो मैंने कहा चलो। तो ये मेरी खाला हैं, ये खाला के भी भांजे लगते हैं कज़न क्योंकि मेरी खाला की शादी हमारे ही गाँव में हुई थी। तो मोहल्ले पड़ोस का बहुत रिश्ता अच्छा होता है, गाँव में बहुत अच्छे से मानते हैं। तो ये भैया भी मेरे पापा की बहुत तारीफ़ करते हैं, मम्मी की भी बहुत तारीफ़ करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने काम की शुरुआत जो करी थी ना, वो मेरे पापा के ही वजह से करी थी जो कि ये दिल्ली में आए थे, रहते तो गाँव में थे हमारे, बट दिल्ली आए थे और काफ़ी दिनों से भूखे थे, तो मेरे पापा के पास गए, मेरे पापा ने देखते के साथ ही इनको 500 रुपीज़ दिए थे और कहा कि चलो खाना खाकर उसके बाद कुछ काम करो, ऐसे ज़िंदगी नहीं कटती। वो बात इन्हें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रही। तो बस भैया बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं, मैं अपनी शादी के दौरान ही यहाँ पर आई थी और एक रात रुक के गई थी, तो बहुत ही अच्छा लगा था। तो आज हम फिर दोबारा से आए हैं भैया से मिलने के लिए और भैया बहुत ही प्यार करते हैं हम सबको, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मेरे पापा की, मम्मी की। तो बस भैया की जो फ्लाइट है ना वो 31 तारीख की रात की है इशा की नमाज़ के बाद, तो हम यहाँ 30 पे ही पहुँच गए थे। अच्छा ये जो बैठी हुई कोल्ड ड्रिंक पी रही हैं, ये मेरी खाला की ननद हैं। तो मैं सब आगरा में ही रहते हैं क्योंकि मेरी खाला की शादी जो है ना वो हमारे ही गाँव में हुई थी और आगरा जो है हमारे गाँव से काफ़ी पास है। तो उनकी ननद की जो ससुराल है वो आगरा की थी। तो बस वो अब अपनी भाभी को लेने के लिए आई थी क्योंकि हम सब ना बँट जाएँगे। हम अन्नू के घर चले जाएँगे और जो मेरी खाला हैं वो अपनी ननद के घर चली जाएँगी। तो ऐसे ये उनके हस्बैंड बैठे हुए हैं चश्मा पहन के। तो ये मेरी भाभी हैं जो बैठी हुई हैं और पीछे जो नीले सूट में बैठी वो हमारी बहू बैठी यानी कि भाभी की बहू है और ये येलो सूट में जो है वो भाभी की बेटी है यानी कि मेरी भतीजी या भांजी ऐसी कुछ हो और ये जो बच्चे हैं ना इनकी मैं नानी हूँ। तो बस आप दुआ कीजिएगा मेरे भैया भाभी तो जी मैं इनकी नानी लगती हूँ रिश्ते में। तो बस वहाँ से हम लोग 11:30 पौने 12 बजे तक आ गए थे, फिर उसके बाद बातचीत करके फिर हम लोग सो गए थे। अभी हो गया है मॉर्निंग का टाइम और अन्नू के घर जाके अगर मैंने किचन में कुछ नहीं बनाया तो आगरा का टूर ही मेरा खराब हो जाता है। तो बस उन लोगों को रहता है कि रानी बाजी अपने हाथ से कुछ स्पेशल बनाए, तो मुझे भी लगता है कि हाँ, मैं कुछ ना कुछ बनाऊँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडे की भुर्जी। सारे सामान की कटिंग जो है ना वो अन्नू की नंद ने मुझे करके दी थी। तो बस अब मैं यहाँ पर मेरे ख़्याल से 12-13 अंडे थे, उनकी भुर्जी बना रही हूँ क्योंकि नाश्ते में आज बनने वाला है अंडे की भुर्जिया और पराठे और बाज़ार का नाश्ता भी आएगा कचौरी और जलेबी, जो कि यहाँ की मतलब बेस्ट होती हैं और मुझे पसंद भी बहुत है। तो जिस दिन से रिश्ता हुआ है ना, उस दिन से जब भी मेरे आगे नाश्ता आता है, तो कभी भी कचौरी मिस नहीं होती हैं। और यहाँ की कीमे की कचौरियाँ भी बहुत यम्मी होती हैं, आलू की कचौरियाँ भी बहुत यम्मी होती हैं और जो बेड़े होते हैं वो भी बहुत यम्मी होते हैं, आलू की सब्ज़ी के साथ मिलते हैं बेड़े। तो वो भी बहुत अच्छा होता है, बाज़ार का नाश्ता आ चुका है बट घर में भी कुछ बनाना था और उज़्मा भाभी जो हैं वो कहाँ की हैं वो शाहजहाँपुर की हैं, तो उनके भी मम्मी-पापा आए हुए थे, हम लोग भी सब थे। तो मिल के इकट्ठे बैठ के नाश्ता करेंगे और जी आप लोग जो कह रहे थे ना कि आप 40वें में जो हो ऐसे तैयार होके गए हो, वैसे तैयार होके गए हो। तो जो आप मुझे अभी देख रहे हो ना मैं एज़ इट इज़ ऐसी ही थी 40वें की नियाज़ के लिए। भई मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी, मेरे हस्बैंड को ज़रा इतना सिंपल लुक मेरा पसंद नहीं आता है, तो मुझे उनका भी ख़्याल रखना पड़ता है। तो मुझे मालूम था मेरा रास्ता बहुत लंबा है, जाते-जाते मेरा जो इतने भी मैंने मेकअप वग़ैरह करा हुआ है सब धुल जाएगा। तो इसलिए मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, तो 40वें में हमें भी मालूम है किस तरीके से जाया जाता है, किस तरीके से नहीं। समाज में हम भी बैठते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को और इतना मेरे वज़ह से टेंशन भी मत लिया करो, ठीक है ना? जहाँ हम जा रहे हैं हमें मालूम है, कैसे करना होता है, कैसे नहीं। तो जी यहाँ पर मेरी भुर्जिया ऑलमोस्ट डन हो चुकी है और यहाँ पर अन्नू की जो जेठानी है वो बना रही हैं पराठे, तो अन्नू ने बोला था, "बाजी आप अपनी भुर्जिया को दिखा रहे हो, हमारे भाभी के पराठे तो दिखाओ।" तो जी हाँ जी, साइड से आपको दिख रहे होंगे और मैं एक फ़ोटो भी डाल दूँगी उज़्मा भाभी के पराठों का, तो बहुत ही यम्मी सा नाश्ता बन के तैयार था और हम ये नाश्ता करते के साथ ही निकल जाएँगे क्योंकि ज़्यादा टाइम हम नहीं रुकेंगे अन्नू के पास अब। पापा जी अपनी दुकान पे काफ़ी सारा काम छोड़ कर आए थे, तो बस ये था कि हम एक रात भी अन्नू की वज़ह से रुक गए थे, अदरवाइज़ तो कोई मतलब ही नहीं था हमारा रुकने का। अन्नू का मन नहीं करता है एकदम छोड़ के जाने का, तो यहाँ पर उज़्मा भाभी का हाथ भी आ गया है पराठे सेकते हुए। तो बस आ जाइए आप लोग भी कर लीजिए यम्मी यम्मी सा नाश्ता जैसे मैंने आपको कहा था 3 तरीके की कचौरियाँ हैं, आलू की, कीमे की और खस्ता कचौरी और पराठे हैं और अंडे की भुजिया है और चाय है।
तो जी अब हम वहाँ से फ़ारिग हो चुके हैं, निकल चुके हैं वापसी दिल्ली के लिए और यहाँ पर मैंने अपने भी ड्रेस चेंज कर ली, बच्चों की भी और मम्मी के भी कपड़े चेंज हो चुके हैं। अब हम बैठे हुए हैं गाड़ी में और सुबह के बज रहे हैं 12, तो दोपहर के ही 12 बज रहे हैं और आगरा में मैंने आपको जैसे बताया था शदीद गर्मी है भाई साहब। जिस किसी का भी मन अभी आगरा जाने का हो ना, तो मैं उनको राय यही दूँगी कि प्लीज़ आप लोग इस वक़्त मत जाइएगा, थोड़ा-सा मौसम चेंज हो जाए, अक्टूबर के महीने में जाइएगा, वहाँ बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर ये होटल्स वगैरह मैं आपको दिखा रही हूँ, आगरा का थोड़ा-सा टूर करा रही हूँ। अभी मेरे बच्चों ने भी ताजमहल नहीं देखा है, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगी कि नॉर्मल लाइफ़ में हम आ जाएँ और नॉर्मल तरीके से हम बच्चों को ज़रा घुमाने-फिराने के लिए लेके जाएँ। ऐसे नहीं शादी-ब्याह में या ट्रेजेडीज़ में अच्छा नहीं लगता है कि मैं अपने बच्चों को वहाँ कहीं घुमाऊँ-फिराऊँ। तो बस यहाँ पर और हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊँगी कि आगरा के अंदर पंची पेठा की जो स्पेशल दुकान है, पुरानी दुकान, ओरिजिनल पंची पेठा कहाँ मिलता है उस वो भी मैं आपको अभी बता दूँगी। फ़िलहाल तो आगरा के अंदर भी मेट्रो का आई थिंक काम चल रहा है, वहाँ पे भी मेट्रो आने वाली है। ये हमें 4 साल हो गए यहाँ देखते हुए, चौथी साल लग जाएगी अन्नू की शादी को, तो हम ये काम देखते हुए आ रहे हैं। और अफ़ू पता नहीं क्या बोल रही थी मेरे से, अफ़ू को तो कुछ ना कुछ बोलना रहता ही है। मम्मा का दिमाग उसको खाना ही होता है। तो बस यहाँ पर मैं बता रही थी बच्चों को, वो दिखा रही थी और ये जैसे हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ऐसे आगरा में भी चल रहा है। मेबी शायद बहुत जल्दी मेट्रो आ जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग ब मेट्रो से ही आगरा पहुँच जाएँगे, दिल्ली टू आगरा। तो ये है ओरिजिनल शॉप और ओरिजिनल शॉप की एक और वैरायटी मैं आपको बता दूँ, स्पेशलिटी बता देती हूँ कि यहाँ पर जो पंचपेठा में ना फ़ोटोग्राफ होगा, तो वो अब ओरिजिनल जिनका होता है ना, क्योंकि डुप्लीकेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो जो ओरिजिनल है वो उसकी भी पहचान ही यही है कि ये फ़ोटोग्राफ जिनके पास होगा तो इट मीन्स ये यहाँ का ओरिजिनल पंछी पेठा है, आर्टिफ़िशियल नहीं। और पेठा भी बहुत यम्मी था। हम 3 किस्म के पेठे लेकर आए थे, एक सूखा पेठा था, एक पाइनएप्पल वाला पेठा था और 3 पेठे मिक्स थे। तो बस आसिफ़ जी ने अपने ऑफ़िस के लिए, भई ऑफ़िस में बहुत ज़रूरी है वहाँ देना उनको पेठा, तो आसिफ़ जी का यही है, वो जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो बाहर से अपने ऑफ़िस वालों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए ज़रूर मिठाई वग़ैरह लेकर आते हैं। तो यहाँ पर हमने बस पेठा ले रहे हैं, देख रहे हैं क्या लेना है, क्या नहीं लेना। तो जी हमने ले लिया था पेठा और मैंने जब मुझसे कहने लगे चल तुझे कुछ खाना हो तो बता दे। मैंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं खाना है। बस बच्चों के लिए हमने चिप्स वग़ैरह ही लिए थे क्योंकि एज़ यूजुअल बच्चों को सफ़र लंबा होता था तो भूख लग ही जाती है। और ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पर आसिफ़ जी अभी अपनी बात कर रहे थे कि क्या-क्या वैरायटी और है दिखा दो। उनका बस नहीं चलता, वो तो पूरी-पूरी दुकान ले आए हैं और जैसे हम लेडीज़ का होता है, अरे इसकी क्या ज़रूरत है? हर लेडीज़ का यही होता है। बताइएगा कमेंट करके कौन अपने हस्बैंड को टोकता है ज़्यादा खर्चा करने के लिए। तो ये ओरिजिनल है, मतलब ये ओरिजिनल दुकान है, इसका ये आप फ़ोटोग्राफ देख सकते हो। मैंने इसलिए फ़ोकस करा है कि जिस किसी भी पंछी पेठे वाले के पास ये फ़ोटो है, तो इट मीन्स वो ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नहीं है। और हमारा हो चुका है सामान बिल्कुल पैक, अब हम लेके निकलेंगे यहाँ से। पंछी पेठा और बहुत ही यम्मी और सॉफ्ट पेठा था यहाँ का और वैरायटी बहुत अच्छी लगी। मतलब एक बाइट ही मैंने खाया था। यहाँ पर आसिफ़ जी अपनी तितलियों के लिए, मम्मा के लिए निकालते हुए, यहाँ पर मिलता है लाहौरी जीरा, नहीं कुछ जीरा करके बॉटल थी, तो वो बच्चों के लिए लिया था। अल्फ़िया तो पीती नहीं है तो बाकी हम सब के लिए लिया था। ये अल्फ़िया के हाथ में जो बॉटल है, ये था और ये इनके चिप्स वग़ैरह हैं, एज़ यूजुअल इन्हें खाने हैं। टाइम पास कैसे करेंगे? तो बस यहाँ पर सब अपनी-अपनी ड्रिंक्स एन्जॉय कर रहे हैं, वहाँ मम्मा भी एन्जॉय कर रही हैं अपनी ड्रिंक। तो अल्फ़िया नहीं पीती है, अल्फ़िया ने तो बस ऐसे ही रख रखी है अपने हाथ में, उसे पीना-वीना तो नहीं, उसको उसका टेस्ट थोड़ा समझ में नहीं आता, जैसे बच्चों को होता ही है कि उनको टेस्ट समझ में नहीं आता है। और उसके बाद अल्फ़िया का ये है कि अल्फ़िया को थोड़ा-सा भूख लग रही थी, तो अभी हम एज़ यूजुअल ढाबे पे रुकेंगे। टोल प्लाज़ा पे। तो यहाँ पर हम टोल प्लाज़ा पे रुक गए हैं और बच्चों को पिलाया खाना था कुछ, तो आइसक्रीम तो नहीं हम लोगों ने इस बार खिलाई बच्चों को क्योंकि इनायत की ज़्यादा हो गई थी आइसक्रीम। तो बस अब हम चिप्स वग़ैरह ही लेंगे बच्चों के लिए। और अल्फ़िया को पीनी थी चाय, वो अल्फ़िया ज़्यादातर ना चाय में डिप करके ही कुछ खाती है। तो यहाँ पर ये मेरी परी भाग रही है, नन्ही परी। तितली लग रही है मुझे तो छोटी सी। अल्फ़िया ने पहना था गरारा, इसके नीचे का जो लोअर था ना गरारा था, उसने उतार के रख दिया था कि मम्मा मुझे गर्मी लग रही है। मैंने कहा चलो ठीक है, उसका टॉप भी काफ़ी बड़ा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप उतार दो। तो यहाँ पर इनायत फिर से भागती हुई, शायद ये क्लिपिंग ना मैंने 2-2 बार ऐड कर दी है। चलो कोई नहीं, आप लोग झेल लीजिएगा मैंने 2 बार ऐड कर दी है। कई बार ऐसा होता है, हम लोग कुछ करने चलते हैं ना तो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स तो हो ही जाती हैं। तो बहरहाल आगरा का टूर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा और मेरे भैया-भाभी उम्रे पे गए हैं, आप लोग बहुत सारी दुआएँ दीजिएगा। 15 दिन का उम्रा होता है, 15 दिन के बाद वो आएँगे इंशाल्लाह। अगर दिल्ली में आते हैं तो हम ज़रूर उनको अपने घर पे बुलाएँगे और उनका खाना करना चाहेंगे। बस भैया-भाभी साथ खैरियत से आएँ। बड़ी बड़ी खुशी हुई मुझे उनसे मिलके और उनके बच्चों से भी मिलके।
जब हम गए थे तो वो छोटे थे, अब तो माशाल्लाह से उनके 2 बच्चों की शादी हो गई है, 1 बेटा, 1 बेटी की शादी हो गई है। तो यहाँ पर हम लोग बस मैं तो कुछ नहीं, मैंने तो चाय थोड़ी-सी सिप ली थी, मुझे चाय यहाँ की पसंद नहीं है, मुझे तो शिफ़ के ढाबे की चाय पसंद है। बाकी मुझे इधर की चाय इतनी कोई ख़ास नहीं लगती है। अल्फ़िया अगर भूख थी तो उसने चाय के साथ चिप्स ले लिया था। अब हम आपसे मिलेंगे डायरेक्ट घर पे। तो जी फाइनली हम यहाँ पर पहुँच गए थे 4 बजे, उसके बाद मम्मी के घर थोड़ा-सा रेस्ट करा क्योंकि मेरा कूलर था ख़राब। आसिफ ने जब तक कूलर ठीक करा उसके बाद अब हम अपने घर आ गए। घर पे मैंने बनाया था खाना। खाना में मैंने राइस और आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी। तो सबसे पहले घर आते के साथ ही चाय नाश्ता तो बनता ही बनता है। तो जी आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, चाय नाश्ता कर लीजिए और हम फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने पूरे घर वालों का ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा।